रुकावट आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी मंजिल पा ही लेता है वो जो हार नहीं मानता। स्वागत है दोस्तों आपका इस ऑनलाइन रेलवे प्लेटफॉर्म पर। यहाँ से गाड़ी आपको आपकी मंजिल तक लेके जाती है, सफलता तक लेके जाती है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल के अंदर भी हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश के अंदर अपने 4 भाग देखे थे: पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। इन 4 भौतिक प्रदेशों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। इसके बाद विस्तृत जानकारी के तहत अपन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ा। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, मरुस्थल को छोड़ करते हैं पर्वत पठारों में प्रवेश। पेन लो, रजिस्टर खोलो और हेडिंग डालो, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है अरावली पर्वतीय प्रदेश। पिछली क्लासों के अंदर अपन ने बढ़िया तरीके से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ा था, और आज जो हमारा रहेगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है, अरावली का कितना विस्तार है राजस्थान के अंदर, किस प्रकार से राजस्थान को ये लाभान्वित करती है, क्या अरावली की विशेषताएं है, कौन से खनिज, क्या स्थिति है, सारी की सारी जो जानकारी है हम इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा नक्शा बना लेते हैं, नक्शे से समझना आसान रहेगा। अपन पढ़ रहे हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। गुजरात के अंदर इस वाले भाग के अंदर एक जगह है पालनपुर। ये पालनपुर कहाँ पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। तो पालनपुर गुजरात से अरावली का उद्गम कह सकते हैं अपन। यहाँ से अरावली शुरू होती है, गुजरात और राजस्थान के अंदर खेड़ ब्रह्मसूरी वाले भाग से ये प्रवेश करती है, और आगे ये राजस्थान के अंदर होते हुए हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक विस्तृत है। दिल्ली के अंदर यहाँ पर इस वाले भाग के अंदर रायसीना की पहाड़ियाँ हैं, रायसीना की पहाड़ियाँ। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में या अरावली पर्वतमाला के बारे में अपन ये कह सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों तक विस्तृत है। इसके बारे में इसके निर्माण काल से संबंधित कि इसका निर्माण कब हुआ, ये कब बनी, एक काल चलता है प्री कैम्ब्रियन युग। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग के दौरान हुआ है। ये क्या है प्री कैम्ब्रियन युग? कैम्ब्रियन युग से पहले की स्थिति प्री कैम्ब्रियन युग कहलाती है। दोस्तों कहते हैं कि पृथ्वी का निर्माण आज से 460 करोड़ वर्ष पहले, 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था, और 4.6 अरब वर्ष पहले से और 54 करोड़ तक अपन कह सकते हैं 160 करोड़ से 54 करोड़ वर्ष तक का जो समय है, इस पूरे के पूरे समय को जो कालक्रम नाम दिया गया प्री कैम्ब्रियन युग कहा गया। तो अरावली का जो निर्माण है इस प्री कैम्ब्रियन युग के दौरान ही हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अरावली बहुत पुरानी है। तो निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर हुआ। पहली बात, ये प्राचीन वल्लित पर्वत का उदाहरण है। प्राचीन वल्लित पर्वत का अवशिष्ट भाग है। प्राचीन वल्लित पर्वत का क्या है? अवशिष्ट भाग है। प्राचीन वल्लित पर्वत क्या होता है? जब भूमि की एक प्लेट दूसरी प्लेट आपस में टकराती है और बीच में कोई भाग है, पर्वत बन जाता है, वल्लित पर्वत कहलाता है। सीधा सीधा इसको ऐसा समझते हैं अपन कि नदियां अपने साथ जो अवसाद लाती है वो समुद्र के अंदर जमा करती है।
कंकड़ पत्थर जो भी अवसाद नदियों के थ्रू समुद्र के अंदर आकर समुद्र का जो तल होता है वो शांत होता है, वहाँ पर जल के अंदर इतनी हलचल होती नहीं, तो धीरे धीरे वो अवसाद जमा होने लग जाते हैं। समुद्र के अंदर जो है अवसादी चट्टान का निर्माण हो जाता है। जैसे ही अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ, इस तरफ से कोई प्लेट आई, इस तरफ से कोई प्लेट आई, जो अवसादी चट्टान बीच में निर्मित हुई है वो पिचक जाती है। पिचक जाने की वजह से वो टूटती नहीं है, लेकिन लहरदार होते हुए ऊपर उड़ जाती है और पर्वत का निर्माण करती है। इस प्रकार से निर्मित जमीन की परत मुड़ने से जो पर्वत बनता है उसको वल्लित पर्वत कहा जाता है। और इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग बहुत पुराना है, प्राचीन वल्लित पर्वत इसलिए यह कहलाता है। अवशिष्ट किसी पर्वत का है जो अवशेष माना जाता है उसको अवशिष्ट बोल सकते हैं। तो ये तापमान दाब इस पर्वतमाला पर ऊपर खूब पड़ा, इस कारण से इसकी स्थिति कैसी हो गई, अवशिष्ट जैसी हो गई। ये बात हो गई किसकी, प्राचीन वल्लित पर्वत के बारे में। इसके बारे में जो अगली जानकारी है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में जब हमने देखा था तो वहां पर आपसे 33 सागर का भाग माना था अपन ने, ये गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। से उत्पत्ति या कह सकते हैं गोंडवाना लैंड का क्या है, भाग था। आज से 33 करोड़ वर्ष पहले धीरे धीरे जो छोटे छोटे द्वीप बिखरे पड़े थे वो एक बड़े स्थलीय भाग के अंदर इकट्ठा हुए और स्पष्ट रूप से पृथ्वी के ऊपर दो चीजें दिखाई देने लगी, एक स्थलीय भाग और एक जलीय भाग। जो स्थलीय भाग है वो लगभग 30 करोड़ के आसपास बना और उस स्थलीय भाग को हमने नाम दिया पेंजिया। जो जलीय भाग था उसको नाम दिया पैंथालासा। ये स्थिति बनी आज से 30 करोड़ वर्ष पहले। फिर समय के साथ 25 करोड़ के आसपास इसके बाद वापस उसके अंदर पेंजिया के अंदर जो स्थलीय भाग था उसके अंदर टुकड़े होने शुरू हो गए। पेंजिया भी आगे जाकर 8 करोड़ वर्ष के आसपास जो है ये पेंजिया भी टूटकर दो भागों में बट गया। ऊपर वाला भाग जो था वो अंगारा लैंड या लॉरेशिया कहलाया और जो दक्षिण वाला भाग है उसको अपन कहते थे गोंडवाना लैंड। और कालांतर में इन्हीं के अंदर भी है जो इन प्लेटों के अंदर इसमें भी प्लेट टूटी और इस प्रकार से वर्तमान में 7 महाद्वीप बने। तो ये जो भाग है अरावलीय पर्वतीय प्रदेश, ये गोंडवाना लैंड का भाग था। ये जो भारतीय प्लेट है वो जो टूट के आई थी गोंडवाना लैंड से और इस वाले भाग से टकराई यूरेशियन प्लेट से, तब तो ये जो उस समय जो था वो कौन सा, गोंडवाना लैंड का क्या था, भाग था। तो ये तो संबंध में हो गई अरावली पर्वतमाला के। ये राजस्थान के अंदर इसका जो विस्तार है, राजस्थान में विस्तार, राजस्थान में ये कैसे फैली हुई है आपको दिख ही रहा है। ये उत्तर है, ये उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो राजस्थान के अंदर जो कह सकते हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ फैली हुई है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ फैली हुई है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की स्थिति है कैसी है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये इसकी स्थिति है। इसकी जो कुल लंबाई है पालनपुर से लगाकर दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों तक, ये जो इसकी कुल लंबाई है वो लगभग 692 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें से राजस्थान के अंदर जो इसकी आपकी लंबाई हो जाएगी वो लगभग 550 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी लंबाई राजस्थान के अंदर है। अगर अरावली को 100% माने तो लगभग 82% जो भाग है वो कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के अंदर स्थित है। तो अपन कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जो है ये 550 किलोमीटर के आसपास फैली हुई है। दक्षिण के अंदर अरावली जो है दक्षिण के अंदर ज़्यादा चौड़ी है और ज़्यादा ऊंची है, और जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाते हैं, उत्तर पूर्व की तरफ, इस तरफ इसकी ऊंचाई भी कम होती जाती है और इसकी चौड़ाई भी जो है कम होती जाती है। तो इसके बारे में अपन और आगे कह सकते हैं कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो चौड़ाई है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो चौड़ाई है वो कहाँ पर है, आपके उदयपुर जिले के अंदर। सबसे ज़्यादा चौड़ाई कहाँ पर है, आपके उदयपुर जिले के अंदर इसकी होती है। और सबसे कम चौड़ाई कहाँ पर है, तो सबसे कम चौड़ाई जो है आपकी
अजमेर वाले भाग के अंदर है। तो नक्शों के थ्रू भी आपको दिखने को मिल रहा होगा। तो सबसे जो कम चौड़ी है वो कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर, अजमेर के अंदर। ये सबसे क्या है, कम चौड़ी है, कर्णवत फैली हुई है। और इसके बारे में कह सकते हैं इस वाले भाग के अंदर, अरावली पर्वतमाला भाग के अंदर मुख्यतः मक्का की कृषि की जाती है। मुख्यतः है जो मक्का की खेती की जाती है। मक्का यहाँ पर है जो ज़्यादा है जो निकलता है, कृषि की जाती है मक्का की। और ये पूरी की पूरी जो चट्टान है अरावली पर्वतमाला की, ये क्वार्टजाइट चट्टानों से निर्मित है। क्वार्टजाइट चट्टानों से निर्मित है। क्या होती है क्वार्टजाइट चट्टानें? ये रूपांतरित चट्टानों का है जो उदाहरण है। ये जो क्वार्टजाइट जो चट्टान होती है वो रूपांतरित चट्टान होती है। अब ये रूपांतरित चट्टान क्या होती है? चट्टानें निर्माण के आधार पर देखते हैं कि अगर जमीन के अंदर से लावा निकलता है और लावा ठंडा होता है, उस प्रकार से निर्मित जो चट्टान होती है उसको तो अपन आग्नेय चट्टान बोलते हैं। और अवसादों से निर्मित जो चट्टान होती है उसको अवसादित चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। और इनके ऊपर ताप और दाब के कारण ये अपना रूप, भौतिक रूप भी और रासायनिक रूप भी चेंज कर लेती है। और उस प्रकार से रूप बदलकर जो चट्टान बनती है उनको रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। तो ये जो क्वार्टजाइट चट्टानें हैं ये रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण माना जाता है, क्योंकि लंबे समय तक ये यहाँ पर है, क्योंकि इसका निर्माण भी है जो प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर हो चुका था। तो ये जो थी मोटी मोटी जानकारी इसके बारे में। और इस वाले भाग के अंदर भील जनजाति, ग्रासिया जनजाति, मीणा जनजाति इस वाले भाग के अंदर रहती है। खनिजों की दृष्टि से क्या है, समृद्ध है। खनिज ज्यादा है यहाँ पर, तो खनिजों की दृष्टि से समृद्ध, खनिजों की दृष्टि से क्या है, अरावली पर्वतीय प्रदेश क्या है, ये जो है राजस्थान के 16 जिलों के अंदर विस्तृत है। राजस्थान के कितने जिलों में विस्तृत है? 16 जिलों में क्या है, विस्तृत है। राजस्थान के अंदर 16 जिलों के अंदर ये फैली हुई है। और इसकी औसत ऊंची कितनी है? तो अपन कह सकते हैं इसकी औसत ऊंचाई लगभग 930 मीटर के आसपास है। तो ये मोटी मोटी जानकारी हो गई हमारी अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। अरावली पर्वतीय प्रदेश, पर्वत क्या होता है? ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र होता है। ऊंचा वच के अंदर अपन ने पढ़ा था, ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र होता है, इसको बोलते हैं अपन पर्वत। ऊपर से तिकोना होगा। गुजरात के पालनपुर से इसकी शुरुआत होती है, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों तक विस्तृत है। कुल इसकी लंबाई हमने जाना 692 किलोमीटर, जिसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर, लगभग 82% भाग। औसत ऊंचाई 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई थी। मक्का की कृषि ज्यादा, क्वार्टजाइट चट्टानों से निर्मित, खनिजों की दृष्टि से समृद्ध। निर्माण काल प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर इसका निर्माण काल माना जाता है। गोंडवाना लैंड का भाग था। प्राचीन वल्लित पर्वत का ये उदाहरण माना जाता है। और इसके अंदर हम देखा 16 जिलों के अंदर विस्तृत है। इसका जो स्थिति है राजस्थान के अंदर कर्णवत, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये फैली हुई है। मोटी मोटी चौड़ाई उदयपुर के अंदर ज़्यादा, कम चौड़ी जो है वो अजमेर वाले भाग में कम चौड़ी है। मोटी मोटी जानकारी अपन ने है जो अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में जानकारी कर ली। फिर इसको 3 भागों में और अध्ययन की दृष्टि से बांटा जाता है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। और इस उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली के अंदर ही अपन दर्रों के बारे में, अलग अलग पठार जो इस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं उन पठारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। चोटियों के बारे में, जितनी भी चोटियां हैं इस वाले भाग के अंदर, इस उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली को जब विस्तृत पढ़ेंगे तब इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। फिर अगली क्लास के अंदर और विशेष रूप से इसको समझने का प्रयास करेंगे। सिंपल सी बातें हैं, कोई ज़्यादा ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये भी कह सकते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में कि ये अरावली पर्वतमाला है राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। कैसे 2 भागों में बांट रही है? इसके इस तरफ जो था वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था और इसके इस तरफ जो था वो आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश था।
ये जो अरावली पर्वतमाला की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो अरब सागर से मानी जाती है, इसलिए कहते हैं कि अरब सागर जो है वो अरावली का पिता है। अरावली का पिता किसे कहा जाता है? अरब सागर को। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अरब सागर को अरावली का क्या कहा जाता है? फादर, पप्पा कहा जाता है। इसके पप्पा कौन है इसके? अरावली के अरब सागर है। तो ये मोटी मोटी जानकारी थी अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। इसको थोड़ा रिवीजन कीजिए, पिछली वाली जो क्लास है उनको भी रिवीजन कीजिए और अच्छे से इसके ऊपर समझ विकसित करने का प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।